रोगमस्यादिलक्षयम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। या देवी स्तूयते नित्यं विबुधे वेदपारगे सा मे भवतु जीवग्रे ब्रह्मरूपा सरस्वतीं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः मङ्गलाय तनो हरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दयतपत्रनेत्रः येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वलितो ज्ञानमयं प्रदीपः देवं सदा परिभवघनं दुष्टदोषं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनियुक्तं शरण्यं
भृत्यारत्या प्रणतपाल भवधिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वतीं प्रणम्य यादौ सर्वकार्यार्थं सिद्धये ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ॐ भूर्भुवस्सुः श्रेष्ठदेवताभ्यो नमः ॐ श्रीकुलदेवताभ्यो नमः ॐ श्रीस्थानदेवताभ्यो नमः ॐ श्रीतत्कर्मप्रधानदेवताभ्यो नमः ॐ श्री सच्चिपुरन्दराभ्यां नमः ॐ श्रीवाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ॐ श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः ॐ श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः श्री सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः श्री सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः ॐ श्री माता पितृ गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे
नमस्कृत्य परात्पराखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणाभिधान भक्तिवांछा कल्पतरु अखिल ब्रह्मांडनायक समस्त संसार के कर्ता धर्ता संघर्ता भगवान श्री कृष्ण की वंदमयी प्रतिमा श्रीमद् भागवत महापुराण वृंदावन बिहारी लाल मेरे मन के ठाकुर दैवाधिदैव भगवान शंकर आदिशक्ति जगत जननी मां भवानी इस जगह की प्रतिष्ठा को बरकरार किए हुए नगर खेड़ा जी महाराज आदिशक्ति जगदम्बा की छत्र छाया में यहाँ के समस्त देवी देवता परमादरणीय संत वृंद श्रद्धेय विद्युत मंडली सर्वाग्रगण्य विद्वान महानुभाव एवं तीर्थ तुल्य इस पावन पवित्र देवस्थली पर श्री हरि की अपार कृपावसी श्रीमद् भागवती वार्ता की रसपान करता पावन पवित्र आप समस्त पुण्यात्मा जगदाधार जगदम्बा स्वरूपा मातृशक्ति कथा रसिक सज्जनों नन्हे मुन्ने मेरे ग्वाल गोपाल वृंद सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को लेकर हम आप सब संवेद रूप से ही भाव हैं। आज हमारे यहाँ इस सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का चतुर्थ दिवस है। ठाकुर जी की अपार कृपा आइए परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की शरण चलकर आज की दिव्य हरि चर्चा वृंदावन विहारी भाग्योदय बहु जन समर्जित पुण्येन तो सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। ऐसे सोवसर कई कई जन्मों के पुण्यों का फल होता है। विशारद में गाया गया है। श्री सूत जी महाराज जब तीर्थ यात्रा करते करते आए ना, आपको मैं सुना है, उन्होंने ऋषियों को सुनाई भागवत की कथा। यही कथा महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव ने गंगा जी के किनारे सुनाई थी। गंगा जी के किनारे ये कलह कब हुई थी? कलयुग ने माया फैलाई थी परीक्षित को। उस समय कलयुग के केवल 30 ही साल बीते थे और आज तक कलयुग के 5131 वर्ष बीत चुके हैं। ये उस समय की बात है, लगभग 5100 वर्ष पहले की बात है। उस समय गंगा जी के किनारे ये कथा गाई गई थी। तीस वर्ष बीत जाने के बाद फिर नारद जी ने सनकादि मुनियों से सुनी थी हरिद्वार में। आपको मैं बताया था कि गंगाधर समीपे तो तटमानंद नामकम, हरिद्वार के आनंद घाट पर नारद जी से सुनी थी। सत्यनास्ति तपः शौचं दयादानं न विद्यते, उदरं भरिणो जीवा वराका कटुभाषिणः। कि मंदा सुमंदमतयो मंदभाग्या है पत्रुतः,
पाखंड निरता संतो विरक्ता परिग्रह। कलयुग के 260 के लगभग वर्ष बीते थे जब पाखंड ही पाखंड फैल गया था जमाने में। तब नैमिषारण्य में इकट्ठे हुए थे सौनकादि ऋषि। तीर्थ यात्रा करते करते सूत जी आए थे और उन्होंने वही कथा सुनाई थी जो कलयुग के पापों को सुनने से ही धो लेती, जो सुखदेव के मुखारविंद से प्रकट हुई गंगा जी के किनारे श्री परीक्षित के उद्धार के लिए। उसी कथा को हम आप यहाँ सुनते हैं। सो आज परीक्षित को बैठे बैठे चौथा दिन हो गया। 4 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था। मौत का भय लगा था कि मौत आएगी, मर जाना है, सांप के काटने से मौत होगी। संत ने श्राप दिया। तरह तरह की कथाएं आज तक सुनी है। कृष्ण कथा से एक आस बंधी है, क्योंकि उन भगवान ने कदम कदम पर हमारे बुजुर्गों की भी सहायता की है। वो हमारा भी बेड़ा पार कर देंगे, ऐसा विश्वास लेकर बैठे थे। श्री सुखदेव जी महाराज ने आज भी सुनाना प्रारंभ किया। पहलो पहले परीक्षा करिए। कल कहा था ना कि कृष्ण कथा सुननी हो तो राम कथा सुननी पड़ती है। तो परीक्षित का चेहरा उतर गया था, मुझे तो कृष्ण कथा सुननी है। तो गुरुजी ने परीक्षा की थी कि भाई देख, जब तक जीवन में मर्यादा नहीं आएगी, राम कथा मर्यादा है, तब तक प्रेम की महिमा को क्या समझेगा। बिना मर्यादा का प्रेम खतरा पैदा करता है। सो कह दिया था पहले, राम कथा सुन तो कृष्ण कथा का अधिकारी बनेगा। तो 1.5 अध्याय में सुना दी थी राम कथा। और आज फिर परीक्षा की, कृष्ण कथा पूछी ना, तो जैसे राम कथा सुनाई थी ना 1.5 अध्याय में, वैसे एक ही अध्याय में सुना दी कृष्ण कथा। सदगुरुओं की महिमा निराली आती। यादव देवकी देव गर्भ जननम गोप गृहे वर्धनम माया पूतना जीवतापहरणं गौवर्धनो धारणं कंस छेदनं कौरवादिहननं कुंती सुता पालनम् एतत् श्रीमद्भागवत महापुराण कथितम् श्री कृष्ण लीला जैसे संक्षेप में सुनाई थी राम कथा, वैसे ही कृष्ण कथा सुनाई। कृष्ण कथा सुनना है बोले जी गुरु जी, तो मथुरा की जेल में पैदा हुए भगवान, जो पहले त्रेता में राम थे वही द्वापर में घनश्याम बन गए। और सुनो राजन, परीक्षा करें। सदगुरुओं का क्या पता कब कैसी परीक्षा करें। त्रेता के राम ही द्वापर के घनश्याम बन गए और मथुरा की जेल में पैदा हुए, लालन पालन गोकुल में हुआ, बाल लीलाएं करी वृंदावन में, जवानी में चले गए मथुरा, कंस आदि का उद्धार किया। और सुनो, फिर थोड़े समय तक मथुरा में रहे, फिर द्वारिका बना ली राजधानी और द्वारिकाधीश बन गए भगवान। कि कुंती सुता पालनम। और सुनो राजन, तेरे बुजुर्गों की, पांडवों की कदम कदम पर सहायता करी, महाभारत का युद्ध कराया, धर्म की संस्थापना करी और 125 वर्ष पूरे करके भगवान ने लीला समेट ली, अपने धाम चले गए। एतत् श्रीमद्भागवत महापुराण कथितम् श्री कृष्ण लीला। बस यही श्रीमद्भागवत है
यही कृष्ण लीला है। अब वहां छोटी मोटी सभा तो थी नहीं, वहां पर तो भृगु विशिष्ट चैवन अत्रि भारद्वाज गौतम पिप्लाद कश्यप कण्व काश्यप आदि आदि ऐसे ऐसे महापुरुष बैठे हैं जिन्होंने भगवान को पाया है। छोटी मोटी सभा तो थी नहीं कि देव ऋषया राज ऋषया ब्रह्म ऋषया सर्वेशां, देव ऋषि राज ऋषि ब्रह्म ऋषि महर्षि ये सब बैठे थे और सब कथा जानते हैं। परीक्षित को सुना दी संक्षेप में सुखदेव ने और फिर चुप हो गए। और 4 दिनों में शायद आज पहला ही ऐसा क्षण आया कि जब सुखदेव कथा करते करते बीच में विराम किए हो। आज तक उन्होंने अपनी वाणी को विराम नहीं दिया, निरंतर रस प्रवाह बहता रहा, पर आज चुपचाप गंगा जी के किनारे थोड़ी देर को विश्राम कर लिया। परीक्षित ने सोचा ऐसी कथा नहीं सुनना है। संत तो जानते थे महिमा, संतों ने सोचा क्या पता महापुरुष है, जो मन में आया होगा कि बात बंद कर दूं। एक दूसरे से कहने लगे क्या अब नहीं सुनाएगा सुखदेव? कितना आनंद आ रहा था, अब चुप क्यों हो गया? पर कोई कुछ बोला नहीं। एक दूसरे से तो कहने लगे कि अब क्यों बोलता नहीं होगा, क्या सुखदेव जी अब सुनाएंगे नहीं? पर हजारों हजारों की संख्या में कोई भी बोला नहीं कि आप क्यों नहीं सुना रहे। पर परीक्षित से नहीं रहा गया। परीक्षित ने हाथ जोड़ लिए, आंसुओं की धारा बह चली और कहा गुरुजी ऐसी कथा नहीं सुनना है, कृष्ण कथा सुनना है। सुखदेव ने कहा सुना तो दी। मथुरा की जेल में पैदा हुई, लालन पालन गोकुल में हुआ, बाल लीला वृंदावन में जवानी, मथुरा में कंसादी का उद्धार किया, फिर द्वारिकाधीश बने, तेरे बुजुर्गों के कदम कदम पर सहायता की, 125 साल में लीला समेट के निज धाम चले। यही कृष्ण कथा है। और आपको भी सलाह दूंगा, ये कृष्ण कथा मन में बैठ जाए ना, फिर विस्तार चाहे जितना करते जाए, बस यही कृष्ण कथा है, यही कृष्ण कथा है राजन। परीक्षित का चेहरा लाल पड़ गया। गुरुजी मेरी जिंदगी के 3 ही दिन बच जाते हैं, आएगा तक्षक नाग काट खाएगा। ऐसी कथा नहीं सुनना है। यही तो सुखदेव जानना चाहते थे कि ललक भी है कि नहीं है, कि किसी और ही चक्कर में लगा है। ललक जाग जाए ना तो ही वक्ता को आनंद आता है। सुनने वाले की ललक न जागे ना, सुनने वाला रहे और ही झमेले में पड़ा, कभी इधर को कभी उधर को, कभी गए नहीं ये ठीक नहीं, कभी वो ठीक नहीं, कभी आकर के इधर लोगों को कहे बढ़िया इंतजाम नहीं किया, तो इसका मतलब ललक नहीं जागी है। जब ललक जाग जाए तो इधर उधर कुछ दिखता नहीं है। लगन का ही तो है, लगन अगर लग गई तो फिर समझो कुछ भी पाने को नहीं। फिर अपने आप कथाएं मिलती जाती हैं, सत्संग सतगुरु ये सब मिलते जाते हैं। महाराज परीक्षित ने रो रो के पूछा, गुरु जी ऐसी कथा नहीं सुनना है। कैसी कथा कि आपने वादा किया है 7 दिन में कृष्ण दर्शन कराऊंगा और दर्शन हुआ नहीं, आप कह रहे हो कृष्ण कथा सुना दी। ऐसी कथा नहीं सुनना, 3 दिन में तो मर जाऊंगा, 3 ही दिन बचे हैं, ऐसी कथा नहीं सुनना। तो बोले कैसी कथा सुनना है? आज वाणी निकल गई परीक्षित की। अगर भाव पक्का हो ना
तो फिर उसके उजागर होते देर नहीं लगती। पहले परीक्षित की कहां हिम्मत थी सुखदेव जैसे महापुरुष के आगे बोलने की, पर जब भाव जागा और गुरुजी ने परीक्षा की तो एकदम से हाथ जोड़ लिए, गुरुजी ऐसी कथा नहीं सुनना है। तो बोले कैसी कथा सुनना? कि निवृत दर्शई रूप गीयमानाद भवौ सदात श्रोत्र मनोभिरामात्। कैसी कथा सुनना है गुरुजी? हमें वो कथा सुनना है जो निवृत दर्शई, जिसके सुनने से आशा तृष्णा ही खत्म हो जाए, ना कोई इच्छा रह जाए, ना कोई भूख ना प्यास, हमें कोई झंझट रही ना जाए। निवृत दर्शई रूप गीयमानात्, भगवान के उस रूप का गान करो, उस महिमा को सुनाओ जिसके सुनने से आशा तृष्णा खत्म हो जाती है। भवौ सदात श्रोत्र मनोभिरामात्, और ऐसी कथा सुनाओ जो कानों के द्वारा सुनी जाए और इस मन को ऐसी औषधि बन जाए कि मन को कोई रोग लगे ही ना। अहंकार, ममता, समता, पीड़ा, कलेश, द्वेष, निंदा, चुगली, ये सब मद, लोभ, अहंकार, कुछ भी इस मन को बीमारी लगे ही ना। कानों से सुने उस कथा को और वो भवरोग की औषधि बन जाए कि हमारे आने जाने का चक्कर ही छूट जाए, हम भगवान के हो जाए। ऐसी कथा सुनाओ, ऐसी कथा सुनाओ गुरुजी जिसके सुनने से मेरे जैसे महापापी की मुक्ति हो जाए, क्योंकि मैंने महापाप कर रखा है, संत का अपमान किया है और संत के अपमान के कारण मेरे को सांप के काटने से मर जाना है। ऐसी कथा सुनाओ उन भगवान की, किन भगवान की कि पिता समर अमरंजया देवव्रताद्य तीर्थै स्तिमिंगिलै दुरदयायं कौरव सैन्य सागरं कृतर्णवत्सपदं समित प्लवा। उन भगवान की कथा सुनाओ जिनकी कथा सुन के हमारे पितामह अर्जुन आदि कौरवों की विशाल सेना को जीत गए। उन भगवान की कथा सुनाओ जिनकी कृपा से हमारे बुजुर्गों का कल्याण हुआ। उन भगवान की कथा सुनाओ और कथा सुना के दर्शन करा दो किन भगवान का कि द्रोणस्त्र विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजं कुरु पांडवानां जुगोपगुक्षं गताद चक्रो मातुश्च मेया शरणं गताया। गुरुजी जब मैं गर्भ में था और मेरी माता दुखी होकर के गई थी भगवान की शरण, उन्होंने गर्भ में मेरे को दर्शन दिया था। उन भगवान की कथा ऐसी सुनाओ कि वो दर्शन दे दे और मेरा बेड़ा पार हो जाए, 3 दिन में मर जाना है। गुरुजी मैंने सुना है वो मथुरा की जेल में पैदा हुए। आपने कहा लालन पालन गोकुल में हुआ, पैदा देवकी के गर्भ से हुए तो उनको देवकी नंदन बोलते हैं। यशोदा ने लालन पालन किया तो उनका नाम यशोदा नंदन भी है। कोई उनको यशोदा का लाला बोलते, कोई देवकी का पुत्र बोलते, कोई नंद का पुत्र बोलते, कोई वसुदेव नंदन बोलते। तो एक ही जन्म में 2 माता पिताओं का होना कैसे स्वाभाविक है? एक ही जन्म में 2 माताएं कैसे हो सकती? बलराम के बारे में हमने सुना है पहले वो लक्ष्मण थे और द्वापर युग में बलराम बन गए। तो पहले छोटे थे, फिर भगवान ने उनको छोटा ही क्यों नहीं रखा, अपने से बड़ा क्यों बना दिया? हमने सुना है उन्होंने नंगे पांव ब्रज में लीलाएं करी, उन्होंने
खूब माखन मिश्री, खूब बाल लीलाएं करके ब्रजवासियों को अपना बना लिया। वन वन में गाय चराई। छोटी उम्र में ही वो मथुरा चले गए और फिर ये समझ में नहीं आता कि अपने हाथों ही अपने मामा का वध क्यों कर दिया। फिर मथुरा में भी नहीं रुके। एक बात और सुनी है गुरुजी कि भगवान की बड़ी भारी रानी महारानियां थी। तरह तरह की लीलाएं उनकी सुनाओ और ऐसी कथा सुनाओ कि उनकी कथा से मेरे को दर्शन हो जाए और मेरा बेड़ा पार हो जाए। अन्यादपि कृष्ण चेष्ट विचेष्टितम। भगवान की जो भी छोटी मोटी लीला है सो सब की सब सुनाओ ना गुरुजी। मेरे में बड़ी भारी श्रद्धा है, मैं सुनना चाहता हूँ। रो रो के पुकारा और फिर तो श्री सुखदेव बड़े भारी प्रसन्न हुए। उस सभा के बीच में महाराज सुखदेव ने श्री सूत जी कह रहे एवं भैया सखी स भगवान अथ विष्णुरातम प्रत्यय रचय कृष्ण चरितम कलिकलुषमघनम व्याहर कुमार भागवत प्रधान। उस सभा के बीच में जब रो रो के कृष्ण कथा पूछी परीक्षित ने तो महामुनि सुखदेव ने वो कथा सुनाना प्रारंभ की जो सुनने मात्र से ही कलिकाल के पापों को धो देती। बहुत प्रसन्न हुए और अपने सदगुरु श्री राधा जी की वंदना की। भाई सुखदेव के गुरु है श्री राधा जी। आपको मैंने सुनाया था क्यों पहले राधा की बगिया का तोता होते थे भगवान के धाम में। श्री राधे 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 रटते रहते। किशोरी जी प्रसन्न हुई, दर्शन दिया। बोलो क्या चाहते हो सुखदेव? इस तोते ने कहा कभी मनुष्य जन्म मिले और भगवान का भजन करूं संसार में जाके, ऐसे भाग जगा दो। श्री राधा जी ने कहा अगले जन्म में सुखी माता के गर्भ से हिमालय की कंदरा में अंडा बनेगा तोते का। शंकर पार्वती अमर कथा का बहाना करके तेरा उद्धार कर देंगे। तो वेद व्यास जी के पुत्र के जन्म में तेरा अगला जन्म आएगा, पुत्र के रूप में अगला जन्म आएगा। तेरा नाम संजोग से वहां भी सुखदेव ही होगा। श्री राधा जी की कृपा पात्र है। आज तक कथा में रुके भी नहीं थे और श्री राधा जी को भी मन ही मन स्मरण किया था। श्री राधा जी का नाम प्रकट नहीं किया भागवत में। क्यों नहीं? क्योंकि सुखदेव की परम गुरु है श्री राधा जी और उनसे उनका ऐसा तार जुड़ा है कि पूछो ही ना। उनके बिना तो रहते नहीं। पर एक बात है कि जब वो अपनी सदगुरु की ध्यान करते हैं ना तो उनकी समाधि लग जाती है, एकदम से पहुंच जाते हैं उन्हीं के पास। इसलिए जब लगे कथा सुनाने परीक्षित को तो पहलों पहल श्री राधा जी से मन ही मन वंदना अब इतनी कृपा करना सदगुरु कि जब तक इस परीक्षित का उद्धार ना हो जाए तब तक मेरे को कहीं समाधि ना लगा देना। समाधि लग गई तो बात बीच में रह जाएगी और महिमा भागवत की घटेगी। भागवत भगवान का स्वरूप है तो उसकी महिमा ना घटे। परीक्षित का उद्धार हो जाए और ये भागवत दुनिया का बेड़ा पार करने वाला हो जाए। इसलिए इतनी कृपा करना, अपना ऐसा ध्यान ना दिलाना कि कहीं तेरे नाम की समाधि लग जाए। इसीलिए प्रकट नहीं किया नाम, पर हर एक बात में आगे रखा। श्रीमद् भागवत जब पढ़ो तो जहां कहीं भी सुखदेव का उद्बोधन है, सुखदेव जो कुछ भी कहते तो एकदम से लिखा है श्री सुखवाच। अब कहने वाले भी सुखदेव है और फिर लिख दे कि श्री सुखवाच, श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं।
तो संत लोगों का मंतव्य है कि यहाँ पर श्री का वाचक है श्री राधा जी, उनकी सदगुरु है। तो पहले सदगुरु को आगे उनको प्रकट नहीं किया। इसका एक और भाव भी है कि सदगुरु कोई प्रदर्शनी नहीं है भाई, हमारी सदगुरु दैव भगवान की जय। सो तो मन का भाव है, सदगुरु कोई दिखा दिखा के थोड़ी हो। तभी से तो ये रिवाज बिगड़ गया जमाने में, जब से हमने सदगुरु को दिखा दिखा करके उसको प्रदर्शनी बना दिया, बाजार लगा दिया। ये हमारे गुरु जी हैं, दूसरा कहे हमारे गुरु जी हैं, तीसरा कहे हमारे गुरु जी हैं। फिर यही लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, ये श्रेष्ठ है आपका अच्छा नहीं है, दूसरा कहे कि हमारा अच्छा है आपका बढ़िया नहीं। सदगुरु तो एक भाव है। सुखदेव ने यही संदेश दिया कि वो तो मन में धारण करने का तत्व है, उसको मन में धारण करके आत्मा परमात्मा का संबंध हो जाए, वही तत्व सदगुरु है। वो कोई दिखावा नहीं है। आज प्रसन्न हृदय कह दिया सुखदेव से, सुखदेव ने परीक्षित से, राजन अगर राम कथा सुनना हो तो पहले हनुमान जी की शरण जाना पड़ता है, क्योंकि जब तक हनुमान जी कृपा ना करे तब तक राम कथा नहीं आती। राम द्वारे तुम रखवारे हो तना क्या बिनु पहरे सारे। क्योंकि राम कथा में हनुमान जी का पहरा है, राम जी के द्वार पर हनुमान का पहरा है। इसलिए जब राम कथा हो तो पहले हनुमान जी को बुलाया जाता है, क्योंकि जब तक हनुमान जी इजाजत नहीं देंगे तब तक राम कथा नहीं होगी प्यारे। सुखदेव ने कहा राम कथा अगर सुनना हो तो पहले हनुमान जी को बुलाओ तभी सफल होती है। और राजन अगर कृष्ण कथा सुनना हो तो पहले कृष्ण कथा सुनना हो तो पहले श्री राधा जी की शरण जाना पड़ता है, क्योंकि वो प्रेम की कथा है और प्रेम की मूर्ति है श्री राधा जी। श्री राधा जी कोई और नहीं है, भगवान के उठने बैठने चलने फिरने सोने जागने की ताकत है। इसीलिए पहले उसको शरण करना पड़ता है। श्री राधा जी की शरण हो गई तो फिर कृष्ण कथा हो ही जाती है भाई। तो सबके सब संत लोग, श्री सुखदेव जी 2 मिनट को समाधि लग गई उनकी भी, परीक्षित को भी लगा कि मेरा उद्धार अब जरूर होगा। श्री राधा जी का स्मरण किया और यहाँ पर भी बैठे बैठे श्री राधा जी की कृपा के लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे ताकि हमारी कृष्ण कथा हो ही जाए भाई। तो श्री राधा मैया की जय। वो मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, राधा रानी मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, राधा रानी मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, राधा रानी मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, राधा रानी मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, राधा रानी चरण कमल के पास रखो राधा रानी, राधा रानी चरण कमल के पास रखो राधा रानी, राधा रानी मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, राधा रानी मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, राधा रानी।
हसवन मोती हार पिरोया राधा रानी राधा रानी हसवन मोती हार पिरोया राधा रानी राधा रानी भक्ति जी के साथ संजोया राधा रानी राधा रानी मेरी ये सौगात रखो राधा रानी राधा रानी मेरी ये सौगात रखो राधा रानी राधा रानी चरण कमल के पास रखो राधा रानी राधा रानी चरण कमल के पास रखो राधा रानी राधा रानी वृंदावन में वास रखो राधा रानी राधा रानी वृंदावन में वास रखो राधा रानी 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 राधा मैया श्री राधा जी की शरण हुई और सुनाना प्रारंभ की वो कथा जो सुनने मात्र से कलिकाल के पापों को धो दे। श्री सुखदेव ने सुनाना प्रारंभ किया। सुनाना चाहिए कि द्वापर युग की बात है और सुनो लगा कर ध्यान था कालिंदी के तट पर पावन मथुरा धाम। की बात है पापनाशनी यमुना नदी के किनारे सुहागनी मथुरा नगरी थी। राजा आहूक करते थे राज्य। आहूक के दो पुत्र थे उग्रसेन और देवक। आहूक के बाद उग्रसेन राजा हुए। बड़े न्याय दान पुण्य पूजा पाठ खूब किए पर औलाद नहीं हुई। इसी से व्याकुल से रहते थे। पवन रेखा भी दुखी रहती। सो महारानी पवन रेखा एक दिन इसका ऋतु काल था। मन में आया कभी भी वन भ्रमण को नहीं गई, चलो आज थोड़ा घूमने फिरने को जंगल में जाके आए। तो महारानी ने सखियों को बुलाया और सखियों के संग चली वन भ्रमण को। एक जगह महारानी बैठ गई, सखियां गई घूमने फिरने को और महारानी का मन हुआ कि चलो हम भी अकेला ही थोड़ा टहल लें। सखियों से बिछुड़ गई और इस भयंकर जंगल में आज भाग्य ने पलटा खाया। महारानी पवन रेखा पर एक द्रुमलिक राक्षस की नजर पड़ गई जंगल में। ये कोई साधारण राक्षस नहीं था, पूर्व जन्म का काल नेमी। जब सागर मंथन हुआ ना तो मोहिनी भगवान आई और उन्होंने अमृत पीते पीते राहु का गला काट दिया। दो हिस्से हो गए, एक का बन गया राहु, एक का बन गया केतु। वहां पर काल नेमी ने भी धोखाधड़ी की थी, सभी देवताओं के बीच में बैठ गया अमृत पीने को। और भगवान ने कालनेमी को भी मारा है। कालनेमी के प्राण निकलने को ही थे। भगवान के हाथ से मरा था तो नारायण के धाम को जाना था। पीछे से सदगुरु आ गए शुक्राचार्य, उन्होंने मृत संजीवनी विद्या से इनको जिंदा कर दिया और
ये गुरुजी से रूठ गए। कालिनी ने कहा देखो मैं नारायण के हाथ से मरा था, बेकुंठ जाना था, आपने फिर से जिंदा कर दिया। मेरी तो इच्छा है कि अब मुझे राक्षस जोनी में नहीं रहना था। गुरुजी ने सोचा चलो विचार बदल गया, बहुत बढ़िया होगा। तो बोले अब हम मुक्त तो तेरे को कर ही नहीं सकते, पर तुझे अगर ये पदवी पानी है, भगवान का हो ही जाना है, प्रार्थना कर ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी से पांव प्रदान और सदा को मुक्त हो जाओ। नारायण के हाथ से मरने वाला कुगति को प्राप्त नहीं होता, तो भगवान को ही प्राप्त होता है। एक बात बताऊं, भगवान का नाम जपने वाला, भगवान का काम करने वाला, भगवान के धाम की सेवा करने वाला और भगवान के यहाँ सुमिरन करने वाला, भगवान के नाम का सुमिरन करने वाला और भगवान के हाथ से मरने वाला, ये भगवान को ही प्राप्त होते हैं। सीधी बात है, भगवान के हाथ से मरना भी अच्छा है, तो भगवान को प्राप्त हो। भगवान के द्वार में, तीर्थ में भगवान का सत्संग सुनते सुनते अगर ये देह कहीं छूट भी जाएगा तो फिर निश्चित है कि भगवान के यहाँ गति प्राप्त होती है। बोले नारायण भगवान की जय। सो कालिनी ने कहा मुझे तो भगवान का होना था, तो ब्रह्मा जी की आराधना करो। कालिनी ने ब्रह्मा जी की आराधना की और ब्रह्मा जी से वरदान पाया। ब्रह्मा जी ने कहा मैं बहुत प्रसन्न हूं। बोल क्या चाहिए? बोले मरना तो है ही है, ये तो निश्चित है, जो आया सो जाएगा जरूर। और ऐसा वरदान दो कि अब मैं ना आपके हाथ से मरूं, ना विष्णु के हाथ से, ना शंकर के हाथ से। अगर मेरे को मरना ही है तो मैं आप सबके मूल पुरुष जो हूं, जो सबका मूल हो, जिसको पूर्ण परमात्मा बोलते हैं, जो भगवान है, उसके हाथ से मेरी मौत हो और दोबारा धरती पर कभी आना नहीं पड़े, ऐसा वरदान दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा इस जन्म में तो ये हो नहीं सकता, अगले जन्म में फिर तेरे को राक्षस बनना पड़ेगा और फिर किसी महारानी के संग तो छल कपट करेगा, फिर तेरी राक्षस की देह छूट जाएगी और अगले जन्म में फिर तू भयंकर दुराचारी राक्षस के रूप में पैदा होगा। सुन ले कालनेमी, तब ना तू किसी के हाथ से मरेगा, तेरे को ना देव दंड किन्नर यक्ष गंधर्व कोई नहीं मार सकेगा, न ब्रह्मा मैं, न विष्णु, न शंकर के हाथ से तू मरेगा। किसके हाथ से? तो पूर्ण परमात्मा के हाथ से मर के सदा उन्हीं का हो जाएगा, तेरा चक्कर ही छूट जाएगा, तू भगवान का प्यारा हो जाएगा। कालनेमी प्रसन्न हुआ और अगले जन्म में मथुरा के जंगलों में द्रुमलिक राक्षस के रूप में रहने लगा। आज महारानी पवन रेखा आई थी, इसकी नजर पड़ी महारानी पर, छल कपट की बात समझी। महारानी सती साध्वी है, इसलिए इससे छल कपट करने को इसने उग्रसेन महाराज का ही रूप बना लिया और महारानी से जाकर के कहने लगा देख, आज तक हम कभी अकेले घूमने को नहीं गए थे, तूने जैसे ही महिलाओं को छोड़ा वैसे ही मुझे अकेलापन लगा और मैं तेरे पीछे पीछे आ गया। अब ऐसा अपनी पत्नी से कह दे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा उसका। पवन रेखा ने सोचा देखो हमारे महाराज हमसे कितना नेह करते, फिर तो जो मन में आया सुद्रुमलिक ने व्यवहार किया और महारानी पवन रेखा के सतीत्व की चट्टान चिटक ही गई, खंडित हुआ इसका धर्म। सो बोध हो गया ये पर पुरुष है। सो भाई क्रोध में आ गया और कहने लगी तू सच बता कौन है। तो डर के मारे अपने असली रूप में आ गया, विकराल चेहरा, काले काले मैले कुचैले दांत, कभी बिखरे हुए केस, महिला कुचैला शरीर, राक्षसी स्वभाव, देखने से भी डर लगता है जिसके।
पवन रेखा ने कहा, तू दुष्ट है, दुराचारी है, तूने मेरे धर्म को खंडित किया। तेरी मां ने पैदा होते ही तेरा गला क्यों नहीं घोट दिया? तो दुष्ट है, मैं श्राप देती हूं तेरे को। तब तो कांपने लगा, चरणों में गिर गया। महारानी श्राप ना दे। क्यों? कि लिखी है जो तकदीर में खाली न जाएगी, होनी तो होनी है, टाली न जाएगी। ये संजोग है महारानी। पहले की कथा सुना दी, अब मैं अगले जन्म में तेरे ही गर्भ से बालक बन के आऊंगा। ये मेरे को ब्रह्मा जी का वरदान है। मेरी मुक्ति हो जाएगी और तेरा नाम अमर हो जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सो महारानी ने भी समझ लिया कि जैसी हो तप्यता वैसी उपजे बुद्धि, होनहार हृदय बसे बिसर जाए सब सुद्धि। होली बलवान होती है। जब होली आती है ना, तो बड़े बड़ों की अक्ल पता नहीं कहाँ चली जाती है। फिर बड़े बड़े ज्ञानी लोग पता नहीं क्या उपद्रव कर बैठते हैं। होली बड़ी बलवान होती महाराज। सो बस फर्क इतना है कि सत्संग की कृपा से होनी थोड़े में टल जाती है। इसीलिए सत्संग किया। कोई बड़े से बड़ा उपद्रव भी होना तो थोड़े में निकल जाता है। दुख सहन करने की ताकत देता सत्संग। महारानी पवन रेखा ने सोचा जो होना था चलो हुआ है। किसी को भी इस बात का पता नहीं लगा और महारानी गर्भवती हो गई। चली आई मथुरा के महलों में। पर हुआ क्या, जब से महारानी पवन रेखा के गर्भ हुआ तब से रोज के रोज तरह तरह के अपशकुन होने लगे। लड़ाई झगड़ा पड़ गया प्रजा में, छीना झुपटी पड़ गई, कलह कलेश फैल गया। उग्रसेन का मान ही कम करने लगे लोग। नहीं तो उग्रसेन बड़े न्याय प्रिय राजा थे, बड़ा सम्मान करती थी इस सभा। अब तो उदास रहने लगे, पता नहीं ये कौन सा बालक पैदा होने वाला है। एक बात बताऊं, हमारे खानदान, हमारे संतान, हमारे नाता रिश्तेदारी, ये सब हमारे को पूर्व जन्म के संयोग से मिलती है। और पूर्व जन्म का कोई मित्र जब हमारे घर में पैदा होना हो, ध्यान से सुनना, पूर्व जन्म का कोई मित्र हमारे घर में पुत्र के रूप में, छोटे बच्चे के रूप में पैदा होने को हो, पूर्व जन्म का जो हमारा हितैषी है, तो गर्भ से ही जय जयकार होने लग जाती है। अभी पेट में ही होता तब से ही खानदान की प्रतिष्ठा हो जाती है, तब से ही चारों तरफ से खूब बढ़ोतरी हो जाती है। भाई चारों तरफ से खूब जय जयकार होते। और कोई पूर्व जन्म का शत्रु जब हमारे घर में पैदा होने को आता है, अभी गर्भ में ही होता, तो गर्भ से ही पीड़ा देना शुरू कर देता। रोज के रोज संकट, कोई ना कोई नया चिंता की बात, कोई रोग बीमारी अभी पेट में ही होता, दुखी करने लग जाता है। उग्रसेन बुद्धिमान थे। उग्रसेन ने सोचा ये पता नहीं कौन बला मेरे घर में पैदा होने वाली है। उदास रहते भाई। और समय चलता गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजन, माघ का महीना, शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि, मध्याह्न की बेला, गुरुवार, और आज पहले तो सूरज भगवान निकले थे प्रातः काल ठीक ठाक, दोपहरी भी चढ़ी, पवन रेखा को प्रसव की पीड़ा भी प्रारंभ हुई, और आंधी तूफान भी आया। आकाश में भाई लगी धूल, बिजलियां चमकने, दिन में ही रात्रि जैसा अंधकार हो गया और पृथ्वी डगमगाने लगी। भाई सबके सब देवी देवता घबराए, डरे, क्या होने वाला होगा। सब
दिन में रात्रि जैसा अंधकार, हाहाकार मच गया। पशु पक्षी भागे अपने अपने आस जहां भी उनका था ठिकाना, सबके सब भागे गई। रात हो गई, रात हो गई। दिन में रात्रि जैसा अंधकार, ऐसे काली काली घटाएं छा गई भाई। बिजलियां कड़कने लगी, बादल टकराने लगे। ऐसे मध्याह्न की बेला, माघ का महीना, पवन रेखा ने एक बालक को जन्म दिया। बोले नारायण भगवान की जय। और जैसे ही बालक पैदा हुआ, उग्रसेन को अपशकुन हुए। बाई आंख फड़के, बाई भुजा फड़के, सब डर लगा।